ठीक है, जो भी घटित होता है वो क्या है? भलाई ही को उत्पन्न करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 32 वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है, हमारी स्वतंत्रता किस चीज पर आधारित है? हमारे जीवन की बढ़ोतरी किस चीज पर आधारित है? हमारी चंगाई कहां आधारित है? बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है सत्य पर। आपकी उन्नति और आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपका आगे बढ़ना, आपका विकास की तरफ चलना, ये किस चीज पर आधारित है? ये सच्चाई पर आधारित है। बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन सी चीज हमें स्वतंत्र करेगी? सत्य। किस चीज से मेरी छुटकारा होगा? सत्य से। और सत्य को बाइबल जानने के लिए कहती है यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। ये बहुत पावरफुल है चर्च। अगर आप इसको आज समझ गए ना, तो मैं बता देना चाहता हूं आप अपनी लड़ाई को जीत जाएंगे यीशु के नाम। आमीन। आप अपनी लड़ाई को जीतने के लिए, आपके जीवन में बढ़ोतरी के लिए आपको सत्य के पास आने की जरूरत है। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि संसार में बहुत सारी चीज है, बहुत सारे रास्ते हैं। जो लोग क्लेम करते हैं कि ये रास्ता प्रभु की तरफ जाता है, जो लोग क्लेम करते हैं ये रास्ता ठीक है, ये प्रभु की तरफ जाता है। अब प्रभु चाहता है कि आपसे और मुझसे, एक मनुष्य होने के नाते प्रभु चाहता है कि उन सब मार्गों में से, उन सब रास्तों में से प्रभु चाहता है कि आप सत्य को ढूंढे। जब आप सत्य को ढूंढेंगे, जब आप सत्य को जानेंगे, जब आप सत्य के निकट पहुंचेंगे, तब जाकर आप आजाद होंगे चर्च। नहीं तो बंधन में ही पड़े रहेंगे। नहीं तो पूरा लाइफ, पूरी जिंदगी हम अंधकार में गुजार देंगे। लेकिन खुशी की बात है उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को इस बात के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि मुझे सत्य जानना है, सत्य जानना है, मुझे सत्य जानना है कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आता हूं, कहां से आया हूं, और दूसरा कि परमेश्वर कौन है। दो सत्य जानिएगा। हालेलुया। मैं कौन हूं और परमेश्वर कौन है। देखिए, सत्य के अंदर बहुत सामर्थ है, बहुत पावर है। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, मुझे खुद से बहुत ही आशीष मिली है, क्योंकि हमारे जीवन में हम कमी कहां पर है, हम कमजोर कहां पर है, हम परेशान क्यों हैं, हमारी परेशानी का कारण क्या है, हम क्यों आज भटक रहे हैं, और सारी बातों को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम सत्य से दूर हैं। मसीह लोग भी सत्य को नहीं जानते हैं। मसीह लोगों के जीवन में भी सच्चाई बहुत दूर रहती है, और जब सच्चाई दूर रहती है तो याद रखिए, मैं बंधन में हूं, मैं अंधकार में हूं। लेकिन जैसे जैसे हम सच्चाई जानते हैं, जैसे जैसे हम सच्चाई में बढ़ते हैं, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने बंधनों से आजाद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई में इतनी ताकत है कि जब आप उसको पहचान लेंगे, जान लेंगे, आप बंधन में रह ही नहीं सकते।
भजन संहिता 91 वर्ष नंबर 4। भजन संहिता 91 वर्ष नंबर 4। भजन संहिता 91 वर्ष नंबर 4, जोर से पढ़े कोई। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या ठहरेगी? ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या है? उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या है? मतलब कि God's truthness is sealed for you। उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या है? आपको पता है ना ढाल का यूज क्या होता है? ढाल का यूज होता है सुरक्षा। एक सिपाही जब ढाल लेकर जंग के मैदान में चलता है, उसका यूज क्या है? वो उसको बचाता है। जो भी अटैक, जो भी तीर, जो भी हमले उसके ऊपर हो रहे हैं, वो उससे उसको बचाता है। और वचन कलाम क्या कहता है? उसकी सच्चाई, उसकी मतलब परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के बारे में जो व्यक्ति जानता है, परमेश्वर को जो पहचानता है, परमेश्वर की बादशाहत और कुदरत को जिसने जान लिया है, वो चीज उस व्यक्ति के लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास दाऊद कहता है भजन संहिता 25 उसका 5 वचन में, भजन संहिता 25:5 में दाऊद इसलिए प्रार्थना करता है, प्रभु से कहता है, क्या कहता है? 5 वचन पढ़िए, जल्दी जल्दी निकाला करो। मैं तो तुझे बहरिए के जाल से चला और शिक्षा दे। हाँ, ऊंचे वाले पढ़े भाई साहब, जोर से। मुझे अपने सत्य पर चला, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। और मुझे क्या दे? उसको समझ आ गया कि प्रभु की सच्चाई जो है वो ही ढाल है, वो ही झिलम है। इसलिए वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे क्या कर? मुझे शिक्षा दे, मुझे अपनी सच्चाई बता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपनी सच्चाई बता। 5 वचन पूरा पढ़े जल्दी सी भाई। क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हालेलुया। भजन संहिता 40 उसका 11 वचन पढ़े जल्दी से। दाऊद कहता है कि मुझे शिक्षा दे और मुझे अपनी सच्चाई दिखा। 40 वचन, 40 अध्याय 11 वचन, क्या लिखा है? हे यहोवा, हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा हो। सत्यता से क्या करना? निरंतर मेरी रक्षा। मतलब सच्चाई प्रोटेक्शन है। सच्चाई एक सच्चाई है। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप सच्चाई को नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं है, आप जीत नहीं सकते, आप बढ़ नहीं सकते आगे। इसलिए दाऊद ने कहा, अपनी सच्चाई मुझे बता, मुझे सिखा, ताकि मैं उसे पकड़ लूं। और यहां पर लिखा है, सत्यता से मेरी क्या होती है? रक्षा। वाह, हालेलुया। सत्यता से क्या होती है मेरी? सत्यता से क्या होती है मेरी? मतलब कि सच्चाई जो है इज योर प्रोटेक्शन। ठीक है, जल्दी पढ़ा के मैं आपको वचन में गहराई में लेकर चलूंगा। ठीक है, और वचन पढ़े, भजन संहिता 61 वर्ष नंबर 7, 61 उसका 7 वचन। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा, तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। बोले सच्चाई रक्षा है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, नीति वचन 13 उसका 6 वचन पढ़े, जल्दी से पढ़े। नीति वचन 13:6। धर्म खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है।
भजन संहिता 43 वर्ष 3, 43 उसका 3 वचन भी पढ़े। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। ठीक है ना। हम ये जो वचन पढ़ रहे हैं इसमें क्या मेन चीज प्रभु के लोग फोकस कर रहे हैं कि हमें अपनी सच्चाई बता, हमें क्या कर अपनी सच्चाई बता, क्योंकि एज मच एज यू नो अबाउट गॉड ट्रूथनेस, जितना भी आप प्रभु की सच्चाई के बारे में जानेंगे आप उतने मजबूत होंगे। देखिए, जो प्रभु की सच्चाई के बारे में नहीं जानते हैं, शत्रु के सामने उनके पैर कांपते हैं। यस और नो? बाइबल से बता दूंगा मैं। अच्छा देखिए, बाइबल में क्या लिखा है कि गोलियत नाम का एक व्यक्ति था जो 40 दिन तक लगातार इजरायली कौम को ललकार रहा था, और बाइबल बताती है उसके डर के मारे इजरायली छावनी में रहे और बाहर नहीं आए। उनके पैर कांप रहे थे। बाइबल में लिखा है वो घबराए हुए थे। वो इजरायली घबराए हुए थे। मेरी बात को सुन रहे हैं चर्च? सुन रहे आप? इजरायली कौम कितनी बड़ी कौम थी, कितना नाम था उनका, कितना बड़ा दहशत प्रभु ईश्वर ने लोगों के प्रति, राजाओं के प्रति, इजराइल का पूरा डर लोगों को समा दिया था। लेकिन आज एक गोलियत नाम का व्यक्ति है, आज वो 40 दिन से लगातार इजराइल को ललकार रहा है कि यदि तुम में कोई यहोदा है, यदि कोई मर्द है, वो आकर मुझसे लड़े। वो ललकार रहा था, वो कोस रहा था खुदा की कौम को, और किसी ने भी जाकर हिम्मत नहीं दिखाई। और यहां पर मैं बताने चाहता हूं कि एक व्यक्ति है जिसको कोई नहीं जानता, जो योद्धा नहीं है, ठीक है, उसको हस्त्र शस्त्र लेकर लड़ना नहीं आता है, कुछ नहीं आता उसको, वो भेड़ों का चरवाहा है, वो भेड़ चराने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो सिर्फ डंडा लेकर चलता है, गोफन लेकर चलता है, उसको कुछ नहीं पता। वो आकर उस गोलियत के सामने खड़ा होता है, गोलियत के सामने खड़ा होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि खुदा के बारे में सच्चाई की जान पहचान रखने से हमारे लिए कितना बड़ा फायदा है। पूरी कौम के अंदर, पूरी छावनी के अंदर कोई नहीं जो आकर कहे कि मैं गोलियत से लड़ सकता हूं। लेकिन एक व्यक्ति जिसका कोई लड़ाई से, शस्त्र से, हथियारों से उसका कोई मतलब नहीं, वो जाकर गोलियत के सामने खड़ा होता है और कहता है मैं इससे लड़ूंगा। और आपको बता दूं, गोलियत के बीच में और दाऊद के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, मैं बताऊं क्या, कितनी भयानक कन्वर्सेशन थी, कितनी भयानक वार्तालाप थी। मेरे साथ निकाले एक बार पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका हम 17 अध्याय और कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। देखिए, जो प्रभु की सच्चाई को जानते हैं वो शत्रु के सामने लड़खड़ाएंगे नहीं, क्योंकि वचन क्या कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, आमीन। तो ये वो सत्य है जो बाइबल हमें जानने के लिए कहती है, ये वो सत्य है जो प्रभु के बारे में हमें बताता है, ये वो सत्य है जो बताता है कि प्रभु कौन है। और जब आप इसको जान लेंगे, जब आप इसको समझ जाएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी चर्च। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी चर्च। देखिए, दाऊद प्रभु के बारे में जानता था। दाऊद को किसी पर भरोसा नहीं था, उसको ना अपने ऊपर भरोसा था, ना अपने हथियार पर, ना उसको शस्त्र पर, लेकिन उसका भरोसा किस पर था? किस पर था जी? प्रभु पर। उसका भरोसा किस पर था? प्रभु पर। और जब वो कोई उस लड़ने नहीं आया तो एक अकेला व्यक्ति आया, दाऊद, जिसको कुछ नहीं पता था। अब वो उसके सामने खड़ा होता है, क्या कहता है? 45 वचन पढ़े।
दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास कहता है आता है। तू तलवार भाला और सांग लेकर मेरे पास मेरे पास आता है, मुझे मारने के लिए आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हाँ जी, उसको दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा ह्यूज पर्सन है, एक बड़ा पहलवान उसके सामने खड़ा है, और दाऊद एक बालक है, एक छोटा लड़के के जैसा है। और दाऊद क्या कहता है फलस्ती से, कहता है तू तो क्या लेकर, ढाल को, छिलम को, सांग को लेकर मुझे मारने आ रहा है, लेकिन कहता है मेरे पास ना ढाल है और ना जिलम है और ना कुछ मेरे ऊपर कुछ लगाकर मैं आया हूं, लेकिन एक ही बात जानता हूं, एक सच्चाई जानता हूं, आकाश और पृथ्वी का कर्ता आज मेरी तरफ है, तेरी तरफ नहीं। हालेलुया, ये है सच्चाई। हालेलुया। ये सच्चाई है जो आपको आपके शत्रुओं से आपको जयवंत करेगी। ये वो सच्चाई है, जब आप उसे जानेंगे, बाइबल बताती है ये आपको आजाद करेगी और आपको बंधन में नहीं रहना पड़ेगा। चर्च, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर दाऊद प्रभु को नहीं जानता, अगर दाऊद को प्रभु की सच्चाई के बारे में नहीं पता होता, तो दाऊद भी मरता, दाऊद भी मरता। क्योंकि आपको बता दूं, जब दाऊद, देखिए पलस्ती ने जब दाऊद को देखा था, तो देखकर क्या बोला, 41 वचन पढ़े इसी में। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, पलस्ती चलते चलते दाऊद के निकट आया, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, और जो व्यक्ति उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था, वह उसके आगे आगे चला। वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, जब पलस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। क्या जाना? एक बेकार का व्यक्ति आया मुझसे लड़ने, उसको तुच्छ जाना। आगे पढ़ो। क्योंकि वह लड़का ही था, क्योंकि वो लड़का ही था, और उसके मुंह पर लाली झलकती, उसके मुंह पर लाली झलकती थी, और वह सुंदर था। और वो सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तब पलस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ, क्या मैं कुत्ता हूँ, कि तू लाठी लेकर तू मेरे डंडे पास लेकर आता मेरे है? पास आया। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर पलस्ती ने देवताओं के नाम लिए, दाऊद को कोसने लगा। उसको कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, तो आप सुनो, पलस्ती ने क्या कहा दाऊद से, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों आजा मैं तुझे फाड़ दूं हाथों से। कितना तू जान रहा उसको, आजा मैं तुझे फाड़ कर और आज तेरे मांस को पक्षियों में फेंक दूं, और आज पक्षी तेरा मांस को खाएंगे। कितना तुच्छ था दाऊद, कितना तुच्छ था दाऊद पलस्ती की नजर में, था या नहीं था? लेकिन दाऊद के अंदर एक सच्चाई थी। आमीन, सुन रहे मेरी बात को? दाऊद के अंदर, उसके दिल के अंदर एक सच्चाई थी, उसके दिल में एक विश्वास था, एक दिलेरी थी। कि क्या दिलेरी थी? कि मैं तो ना छड़ी लेकर आया हूं, ना कुछ लेकर आया हूं, लेकिन मैं एक ऐसे प्रभु की पूजा करता हूं, एक ऐसे प्रभु के नाम के स्मरण करता हूं, एक ऐसे प्रभु को साथ लेकर चलता हूं जो मेरा परमेश्वर है। वो इस पलस्ती को, इस गोलियत को फूंक से उड़ा देगा। और इसी बात की वजह से, इसी सच्चाई की वजह से दाऊद अपने शत्रु के ऊपर जयवंत हुआ। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आज आजादी का दिन है, और बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारे देश को, हमारे शरीर को, हमारे 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 भारतवर्ष को आजादी मिल गई है। अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली है, शैतान से। आज मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, आप एक सत्य को अपने अंदर लेकर जाए, एक सच्चाई को अपने अंदर ले जाए, अपने खुदा के बारे में एक सच्चाई को जाने, पहचाने कि आपका परमेश्वर, आपका खुदावन कितना महान है। आपके खुदावन के सामने कोई भी बात असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है, जब आगे पढ़ते हैं तो
दाऊद ने गोलियत के सिर को काट दिया और वहां पर वो जयवंत हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आपके खुदा के बारे में आपको जानना, आपके खुदा के बारे में एक सच्चाई है, आपके खुदा के बारे में एक सामर्थ है जिसको आपको पहचानना पड़ेगा और अपने निर्बलताओं से आपको बाहर आने की जरूरत है। आप अपनी निर्बलताओं से, निराशाओं से, दुखों से, एडिक्शन से, हर एक चीज से आप बाहर आ सकते हैं। आप किसी भी चीज पर जयवंत हो सकते हैं यदि आप एक खुदा के बारे में सच्चाई को याद रखें तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको और भी व्यक्तियों के साथ परिचित करा देना चाहता हूं जो बाइबल में हमें देखने को मिलते हैं, जिन लोगों ने प्रभु के बारे में अपने आप में जाना और प्रभु की सच्चाई पर भरोसा रखा और वो लोग जो है अपनी लड़ाई को जीतने पाए। मेरे प्रियो, उन लोगों के बारे में सोचना है जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। वहां पर राजा के सामने उन्हें क्या जवाब दिया? मेरे साथ दानियल 3 अध्याय निकालेंगे और 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। जी, दानियल 3 अध्याय और 17 और 18 वचन। यहां पर लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। ये है वो सच्चाई जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो जानते थे और कह भी रहे हैं, राजा से बोल भी रहे, नबूकदनेस्सर से। नबूकदनेस्सर राजा ने एक विशाल मूर्ति खड़ी कराई और कहता है इसके झुको, इसे दंडवत करो, इसे प्रणाम करो। लेकिन प्रभु के बेटे क्या कहते हैं? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता वो है। तेरे हाथ से हमें बचा भी लेगा। तू भी कोई बड़ी तोब नहीं है। ये है सच्चाई। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सच्चाई को जानेंगे, सत्य तुम्हें, जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, आपको डरकर छिपना नहीं है, आपको अपने खुदा पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा कि वो, हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा। 18 वचन, परंतु यदि वो छुड़ाए ना तो भी हम तेरी खड़ी कराई मूर्ति के सामने ना झुकेंगे, ना उसे दंडवत करेंगे। ये सच्चाई है। हालेलुया, है या नहीं है? प्रभु के लोगों को प्रभु के बारे में सच्चाई जाननी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, आपकी सामर्थ कहां शुरू होती है? आपकी सामर्थ ज्यादा उपवास प्रार्थना पर शुरू नहीं होती है। उपवास कर लिए, प्रार्थना कर लिए और उसके बाद आपको पता ही नहीं आपका खुदा कौन है, तो फिर क्या मजा आएगा? मजा नहीं आएगा। मजा कहां पर आएगा? जब आप प्रभु की सच्चाई के बारे में जानेंगे। क्योंकि 91 में क्या लिखा है? मूसा के द्वारा जो भजन संहिता लिखा गया 91, वो क्या क्या कहता है? तेरी सच्चाई, हालेलुया, तेरी सच्चाई मेरी ढाल और चिलम। तो मेरी ढाल क्या है? प्रभु के बारे में जानना, प्रभु की सच्चाई को जानना, प्रभु कितना सामर्थी है, प्रभु कितना महान है, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु के काम निराले हैं। मेरे प्रभु के जैसा कोई नहीं। जब ये सच्चाई मेरे अंदर होगी तो डर बाहर होगा। यीशु के नाम, हालेलुया। और एक व्यक्ति से मैं आपको परिचित करा देना चाहता हूं, यहोशू और कालेब। मेरे साथ निकालेंगे गिनती उसका 14 अध्याय और 6 और 7 वचन। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु की सच्चाई को जाना, जिन्होंने प्रभु को जाना। उन्होंने जाना कि प्रभु सत्य है, उन्होंने जाना प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, और प्रभु की सामर्थ पर उन्होंने भरोसा रखा। मेरे साथ निकाले गिनती की पुस्तक 14 अध्याय और 6 और 7 वचन। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं। कहने लगे जिस देश का भेद लेकर आए हम। देखो, सारे लोग डर गए। वहां पर सारे लोग, गोत्र के प्रधान लोग गए थे।
मूसा ने हर गोत्र के एक एक प्रधान को कनान देश का भेद लेने भेजा था और भेद लेने के लिए कहा जाकर पता करो देश कैसा है। जब वो लोग वहां पर गए, कनान देश का भेद लेने के लिए गए, तो वहां के लोगों को देखकर, वहां के लोगों का साइज देखकर, वे लोग बड़े तगड़े थे, बलवान थे और योद्धा पुरुष थे, ये सब देखकर वे आकर मूसा से और हारून से लड़ने लगे। वे आकर उनसे लड़ने लगे, कहने लगे मूसा तू हमें कनान में ले जाकर मरवाएगा। वे लोग तो बड़े हैं, वे अनाक वंशी लोग हैं, वे बलवान लोग हैं, वे ताकतवर लोग हैं, उनसे लड़ना हमारे बस के बात नहीं है। लेकिन दो व्यक्ति थे, इतने सारे बंदों में से कितने थे? भेद सब लेकर आए थे, लेकिन दो ही व्यक्ति थे जो आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? उन लोगों से मत डरो। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, आगे आगे पढ़ो। जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हाँ, वह अत्यंत उत्तम देश है। उन्होंने कहा उनको देख के मत डरो, जिस देश का भेद हम लेकर आए हैं वो देश उत्तम है, वो देश उत्तम है। हाँ जी, आगे बढ़ो। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि प्रभु हमसे प्रसन्न है, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती तो हैं, हमें उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। उसमें जाने से हमें कोई रोक नहीं सकेगा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सारे लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, सारे लोग मूसा को उल्टा सीधा गालियां दे रहे हैं, लेकिन दो व्यक्ति कह रहे हैं मत डरो। कौन कौन थे वे दो व्यक्ति? यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब ने ही कहा मत डरो, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। और सबको समझाया। हाँ जी, हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो आगे। केवल इतना करो, केवल इतना करो जी, तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। यह फालतू बकवास मत करो। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। समझाने वाले दो ही लोग थे, पत्थर फेंकने वाले पूरी मंडली थी। उनको चिंता नहीं है, पत्थर मारो कुछ मारो, लेकिन हम समझाएंगे। आमीन। कई बार हम प्रचार करने में डर जाते हैं, हमें हर में डर लगता है। क्यों लगता है भाई डर? जब एक व्यक्ति जिसका खुदा जीवित भी नहीं है, अगर वो ही नहीं डर रहा, मेरा प्रभु जीवित है तो मैं भी डरूं? हालेलुया, हालेलुया। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आज स्वतंत्र हो जाओ। हालेलुया, आज स्वतंत्र हो जाओ यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहे। स्वतंत्र हो जाओ अपने डर से, स्वतंत्र हो जाओ बंधनों से, स्वतंत्र हो जाओ बीमारियों से, स्वतंत्र हो जाओ श्रापों से, यीशु के नाम में। आमीन ऊंचा कहे, आमीन ऊंचा कहे। हालेलुया। दो ही व्यक्ति थे जो ये भरोसा रखते थे कि प्रभु हमसे प्रसन्न है और वो देश आज हमारा होगा और पक्का होगा और पक्का होगा। उसकी रजिस्ट्री आज हम लोग करवा लेंगे यीशु के नाम में। इतना विश्वास रखना है। यहोशू ने और कालेब ने सिर्फ इतना कहा, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। फालतू ना बोलो प्रभु के विरुद्ध। हाँ जी, आगे पढ़ो। और ना तो उस देश के लोगों से डरो, और वहां के लोगों से भी मत डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। क्यों? वे आज उनको हम बोटी बनाएंगे। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास। छाया उनके ऊपर से हट गई, क्योंकि छाया वहां से हटकर कहां पर आ गई है? छाया मेरे ऊपर आ गई है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस। वो कह रहा है कि तुम उनसे मत डरो, आज वो हमारी रोटी बनेंगे और छाया वहां से हट गई है और छाया यहाँ पर आ गई है। और यहोवा हमारे संग है। आज तो भैया मारेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। You shall know the truth and truth will set you free। आप सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें। और आपको भेद की बात बता दूं कि जब लोग इजरायली लोग मिस्र से गुलामी से बंधुआई से निकले थे तो वो लोग 6 लाख पुरुष थे। कितने? 6 लाख। लेकिन जो वायदे के देश कनान देश में पहुंचे वो कितने थे? कितने थे? 2। यही वो 2 थे जिन्होंने
अपना भरोसा नहीं तोड़ा, अपना भरोसा प्रभु पर रखा। और यहाँ पर लिखा है कि वो लोग समझाने वाले लोग बने, वो लोग लोगों को दिलासा देने वाले लोग बने। आज मेरे प्रियो, हम लोग समझाने वाले लोग बने। कई बार लोग डर जाते हैं, कई बार लोग घबरा जाते हैं, कई बार लोगों को हम लोग देखकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आज हम समझाने वाले बने। जो आपका मसीह भाई, मसीह परिवार विश्वास में गिर रहा है, उसको आत्माएं, दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही है, आज उसके जीवन में वो खालीपन महसूस कर रहा है, हम लोग समझाने वाले लोग बने। हम उन्हें समझाए, मेरे भाई आपकी परिस्थिति बदलेगी और प्रभु इसको बदलेगा, और हम प्रार्थना करेंगे और आप गवाही लेकर वापस आओगे। आपको समझाना है लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज से समझ जाए। मेरे प्रियो, देयर इज पावर इन गॉड्स ट्रूथनेस। प्रभु की सच्चाई में एक पावर है। आज के विषय जो था वो मेरा यही है कि उसकी सच्चाई मेरी ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। जब हम ये प्रचार यूट्यूब पे डालेंगे तो इसको लिखेंगे, उसकी सच्चाई मेरी ढाल और झिलम है। आमीन। देखिए, दुख के समय, तकलीफ के समय में रोना आसान है, लेकिन प्रभु को याद करना और विश्वास करना और याद रखना कि मेरा खुदा आकाश पृथ्वी और दोनों का परमेश्वर है, अगर वो मेरी प्रार्थना को सुनता है, ये विश्वास करना और इस विश्वास पर खड़े रहना। मेरे प्रियो, ये है सच्चाई। ये है जो आपको छुटकारा दिलाएगी, ये है जो आपको बीमारी से चंगाई में लेकर आएगी। आमीन, हालेलुया। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल, जोर से बोले, उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल। आमीन। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल। जब मैं जानता हूँ मेरा प्रभु मेरे साथ है, जब मैं जानता हूँ खुदा मेरा परमेश्वर है, जब मैं जानता हूँ यीशु ही प्रभु है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके चारों तरफ परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। एक वचन पढ़ेंगे, हमें जानना है, हमें भरोसा रखना है कि खुदा मेरे साथ है। एक वचन पढ़ेंगे सच्चाइयों को जानने के बारे में कि खुदा की सच्चाई कितनी महान है, और जो लोग प्रभु की सच्चाई को जानते हैं उनके लिए सामर्थ काम करती है। आमीन। जो लोग सच्चाई को जानते हैं उनके लिए हाँ याद रखना, ठीक है। भजन संहिता 27:12 वचन पढ़े। द लॉर्ड इज माई लाइफ। आमीन। भजन संहिता 27 उसका 12 वचन। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव की धुन में है वे मेरे विरुद्ध उठे हैं। भजन संहिता 27:12 पढ़ा रहे आपने? 12 जी, ओके। भजन संहिता 5 और उसका 11 वचन भी पढ़े। प्रभु में हमेशा हर परिस्थिति में भरोसा रखे। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। आमीन। बाइबल क्या कहती है? जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सदा आनंद से गाते रहे। क्या गाते रहे? आनंद से। अरे हो रहा कोरोना वायरस, आ गई महामारी, आ गई बाढ़, आ गई आंधी, कोई बात नहीं, घर में बैठो, आनंद से गाओ, प्रभु की महिमा करो, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। वो आंधी, वो बाढ़, वो तूफान आपको नहीं छुएगा चर्च। हालेलुया। और लिखा है कि प्रभु में सदा प्रफुल्लित रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। भजन संहिता 46 उसका 1 और 2 वचन भी पढ़े। भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। देखिए यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वचन लिखा है ना? पढ़ा है? पढ़ो। भजन संहिता कौन सा है? कौन सा है? 46 का 1 और 2 वचन पढ़ो। देखो क्या लिखा है। परमेश्वर हमारा संस्थान और देखो हर परिस्थिति में याद रखना कि परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है। और बल है। ये है वो सच्चाई जो आज आपको जाननी है, ठीक है? परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है। हाँ जी।
संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और संकट में अति सहज से मिलने वाला क्या है? सहायक है। आगे बढ़ो। इस कारण हमको कोई भय नहीं, इस कारण हमें कोई डर नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, ओहो, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल और दिए जाए, पहाड़ समुद्र में पड़ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये सामर्थ्य नहीं है चर्च? क्या ये सच्चाई हमें मालूम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पृथ्वी उलट जाए, पलट जाए, पहाड़ फट जाए, भूकंप आ गए, ये आ गया, वो, कोई बात नहीं। एक सच्चाई है जो मेरे अंदर है और वो मेरे अंदर ही हमेशा रहनी जरूरी है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है चर्च। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। जोर से कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जितनी बातें आज मैंने आपको बोली है वो यही है कि उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और छिड़क है। आप ये बात याद रखना कि खुदावन पर भरोसा रखें, उस पर शक ना करें, खुदावन पर ईमान रखें, खुदावन को हमेशा अपने साथ महसूस करें, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, वो हमारे साथ है, वो हमारा संस्थान और बल है। और इसलिए मैं ना डरूंगा और ना मैं हटूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 7 वचन पढ़े। क्या लिखा है वहां पर? जी 34 उसका 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए। ये याद रखिए, है ना, ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। लिखा है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन, हालेलुया। तो दाऊद को कौन बचा रहा था? उसके दूत उसके चारों तरफ थे। मतलब अगर गोलियत कुछ फेंक भी देगा तो वो उसका उस तक पहुंचेगा नहीं। ये सच्चाई है, ठीक है। भजन संहिता 34 उसका 10 वचन। जवान सिंगों को तो घटी होती है। हाँ, जवान सिंगों को घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह जाते और वे हैं, भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये सच्चाई है, झूठ है? ये झूठ है, सच्चाई है ना? कोरोना नहीं है। घटी के अंदर जरूरत में, लाचारी में, याद रखना ये सच्चाई है। और यही सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम है। आमीन। क्या कहता वचन? जवान सिंगों को घटी हो सकती है, आमीन, और वे भूखे भी सोएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आज प्रभु सप्लाई करेगा आपकी जरूरत। आज का दिन आपके लिए सप्लाई का है, यीशु के नाम में। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के नाम की तारीफ करें, जुबान खोलकर प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, सब जन प्रार्थना करें, सब जन अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु तेरी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखूंगा और आपको ही अपना प्रभु मानता रहूंगा और आपको ही अपना प्रभु कहता रहूंगा, क्योंकि प्रभु आपके लिए कोई भी वो काम कठिन नहीं है। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। आज के दिन प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आज ये सच्चाई अपने लोगों पर तूने प्रकट की है, आज ये सच्चाई आज अपने अपने लोगों से कही है प्रभु जी। आज मैं दुआ करता हूँ ये वचन सुने जाने के द्वारा, ये वचन बोले जाने के द्वारा आज आपके बेटा और बेटी स्वतंत्र हो जाए यीशु के नाम में। बीमारी का श्राप, अंधकार का श्राप, हर एक प्रकार की गरीबी का श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी एक एक को यहाँ से छुटकारे के साथ आप बाहर लेकर जाए, क्योंकि बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें सत्य। हालेलुया, 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 हालेलुया।